कहानी में हम देखते हैं कि अर्थ पर एक काफी बड़ा डिजास्टर आता है, जिसकी वजह से अर्थ पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। बस एक लड़की और उसका एक स्टूडेंट बच्चा बच जाता है और ये दोनों मिलकर अर्थ को फिर से रिपॉपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डिडेक होता है, जो एक मैकेनिक के साथ काम करता है। यहाँ पर एक रेडियो होती है जिस पर ये न्यूज़ चल रही होती है कि अर्थ की टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। इतने में डिडेक का वो मैकेनिक उस्ताद आ जाता है और वो उस रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये सब बकवास है। के बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एल्बा है, जो इस कहानी के मेन लीड में होती हैं। देखते हैं कि एल्बा अपने फादर से मिलने जाती है, जो एक टनल जैसी जगह पर काम करता है। एल्बा अपने फादर की लोकेशन पर पहुंच जाती है और वो अपने जेब से फ़ोन निकालकर उस जगह की वीडियो बनाने लगती हैं। के बाद वो उस टनल के अंदर चली जाती है जहां वो अपने फादर से मिलते हैं। जगह का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से एल्बा को ठंड लगती है। इसके बाद वो अपने फादर का अपने फ़ोन से इंटरव्यू लेने लगती हैं और अपने फादर से पूछती हैं कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। के फादर कहता है कि अर्थ पर एक काफ़ी बड़ा डिजास्टर आने वाला है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बदलने लगा है। मैं उसी का इस जगह रिसर्च कर रहा हूँ। इसके बाद एल्बा वहाँ से चली जाती हैं और वो शहर पहुँच जाती है। इसके बाद हम एल्बा को डिडेक और उसकी माँ के साथ देखते हैं। दरअसल एल्बा डिडेक की इंग्लिश टीचर होती हैं। दिन में वहाँ कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं और वो डिडेक को तंग करने लगते हैं, जिस पर डिडेक की माँ उन पर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। के बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते और जाते वक्त कहते हैं कि हम फिर आएंगे डिडेक को तंग करने के लिए। इसके बाद एल्बा अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो देखते हैं कि उसके फादर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो अपने रिसर्च पेपर अपने बैग में डालता है और एल्बा से कहता है कि मैं बार्सिलोना जा रहा हूँ किसी काम से, जिस पर एल्बा उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनते। इसके बाद हम उन शरारती बच्चों को देखते हैं जो डिडेक को फिर से तंग कर रहा है। इसके बाद वो बच्चे डिडेक को उठाकर नदी में फेंक देता है। दिन में एल्बा वहां पहुंच जाती है, वो ये सारा देख लेती है। ये देखकर एल्बा भी पानी में कूद जाती है डिडेक को बचाने के लिए। एक पानी में डूबते डूबते काफी नीचे तक चला जाता है और एल्बा भी उसे बचाने के लिए पानी में काफी नीचे तक आ जाती है। इतने में एक काफी जोरदार बिजली कड़कती है। इसके झटके नीचे पानी में भी महसूस होते हैं, लेकिन डिडेक और एल्बा पानी में काफी नीचे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होते। देर बाद एल्बा डिडेक को लेकर पानी से बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि बाहर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। बिजली के झटके ने सारी चीजों को तबाह कर दी हैं। अभी भी आसमान में छोटे छोटे बिजली कड़क रहे होते हैं। के बाद हम देखते हैं कि एल्बा डिडेक को होश में लाती है और वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि शहर में तमाम चीजें तबाह हो चुकी हैं। सारे लोग मारे जा चुके हैं और हर तरफ आग ही आग नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये दोनों डिडेक के घर के पास पहुंच जाते हैं और वो वहां पे डिडेक की मां की लाश देखते हैं। इसे देख डिडेक उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन एल्बा उसे पकड़ लेती है क्योंकि उनका घर जल रहा होता है। के बाद ये दोनों उस टनल की तरफ निकल जाते हैं जहां एल्बा के फादर काम किया करते थे। वो उस टनल में पहुंच जाते हैं जहां ये दोनों रात बिताते हैं। के बाद एल्बा अपने घर की तरफ आते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसका घर भी तबाह हो चुका है। इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती है और अपने फादर को कॉल करने लगती हैं, लेकिन उसका फादर उसका फ़ोन नहीं उठाते। वो काफ़ी दफ़ा ट्राई करते हैं, लेकिन उसका कांटेक्ट उसके फादर के साथ नहीं होते, जिस पर वो काफ़ी परेशान होती है और सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि उनके अलावा भी इस दुनिया में और कोई बचे हैं कि नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं, जहाँ इन दोनों को कोई नज़र नहीं आते। के बाद हम देखते हैं कि एल्बा डिडेक से कहती हैं कि हम बार्सिलोना चलेंगे। वहाँ उन्हें एक टूटी हुई बाइक मिलता है और वो दोनों उस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाइक स्टार्ट नहीं होते, जिस पर डिडेक पीछे से धक्का देने लगता है। इसके बाद बाइक के आगे एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से बाइक के साथ एल्बा भी नीचे गिर जाती हैं। गिरने की वजह से उसके पेट में एक लोहा चुभ जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद एल्बा सो जाती हैं। रात को डिडेक उसके पास आती है और डिडेक देखता है कि एल्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब है। डिडेक एल्बा के जख्म को देखता है और देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी जख्म पर इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से एल्बा को बुखार हो गए हैं। वो एल्बा से कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ, लेकिन एल्बा उसे कहता है कि तुम मत जाना, बाहर काफ़ी ख़तरा है, सुबह मैं खुद जाकर ले आऊँगी। इसके बाद वो सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिडेक एल्बा के लिए मेडिसिन लेने जाने लगता है।
वो बाहर निकलता है और काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन वो हिम्मत करता है और एल्बा के लिए मेडिसिन लेने को निकल जाता है। वो जाकर एल्बा के लिए मेडिसिन ले आता है और उसे मेडिसिन दे देता है। उसके बाद उसके जख्मों पर भी पट्टी कर देता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो एक गिराज में आता है जहां एक ट्रैक्टर होता है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम एल्बा को देखते हैं जो अपने जख्म को देख रही होती हैं जो अब ठीक हो चुका होता है। डिटेक्टिव भी वहां आ जाता है और वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि एल्बा के जख्म ठीक हो गए हैं। वो उसके साथ गले मिलता है। उसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। और सुबह जब डिटेक्टिव उठता है तो वो देखता है कि एल्बा वहां नहीं है। के बाद उसकी नज़र बेडशीट पर पड़ती है जहां उसे खून नजर आता है, जिसे देख वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे अब एल्बा की फिक्र होने लगी थी जिसकी वजह से वो अपना साइकिल लेकर चारों तरफ एल्बा को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार कहीं उसे एल्बा मिल जाता है। वो एल्बा से पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं, जिस पर एल्बा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में डिटेक्टिव की नज़र एल्बा की लेग पर पड़ती है जहाँ उसे खून नजर आता है, जिसे देख वो एल्बा से कहता है कि तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो, फिर तुम्हारे पैर पे ये खून कैसे? जिस पर एल्बा उसे कहती है कि मेरे पीरियड चल रहे हैं। लेकिन डिटेक्टिव को इस बात की समझ नहीं आती, जिस पर एल्बा उसे समझा देती है। डिटेक्टिव एल्बा से कहती है कि मतलब तुम अब माँ बन सकती हो, जिस पर एल्बा कहती है हाँ। डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हें बच्चा चाहिए, जिस पर एल्बा उस बात की कोई जवाब नहीं देते। डिटेक्टिव एल्बा की छाती को छूने लगता है, जिस पर एल्बा उसे मना कर देती हैं। के बाद हम अगले दिन डिटेक्टिव के हाथ में एक बंदूक देखता है। वो उस बंदूक को चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है। गन की आवाज़ सुनकर एल्बा वहां पहुंच जाती है। वो डिटेक्टिव को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें ये गन कहां से मिला? कि मुझे ये पुलिस वालों की गाड़ी से मिला। जिस पर एल्बा वो गन को फेंक देने को कहते हैं, लेकिन डिटेक्टिव नहीं मानते। वो कहता है कि अब मैं यहाँ अकेला मत हूँ, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी है। वो एल्बा की बात को नहीं मानते और वो उस गन को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद काफ़ी वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि एल्बा ने अपने फादर की सर्वाइवल गाइड देखकर जमीन से काफ़ी खाने की चीज़ें उगाई हैं। वो अब सीख चुकी है कि पौधे किस तरह से उगाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब काफ़ी साल गुजर चुके हैं और डिटेक्टिव एक काफ़ी हैंडसम जवान बन गए हैं। हम देखते हैं कि एल्बा अब डिटेक्टिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। डिटेक्टिव भी एल्बा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। के बाद हम देखते हैं कि एल्बा एक दिन अपने कपड़े बदल रही होती हैं। डिटेक्टिव उसे देख लेता है, जिसके बाद से डिटेक्टिव एल्बा की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। डिटेक्टिव के अंदर एल्बा के लिए फीलिंग्स आने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आते। फिर हम देखते हैं कि एक दिन ये दोनों साथ होते हैं और डिटेक्टिव एल्बा को किस करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात काफ़ी बड़ा तूफान आता है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा गार्डन तबाह हो जाता है। जिसकी वजह से एल्बा कहती है कि अब हम इस जगह को छोड़कर बार्सिलोना चले जाएंगे। इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव ने उस ट्रैक्टर को ठीक कर लिया है, जिसे देख एल्बा काफ़ी खुश हो जाती है और डिटेक्टिव को हक करती हैं। इसके बाद ये दोनों उस ट्रैक्टर में बैठकर बार्सिलोना की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दिन सफ़र करने के बाद ये लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो एल्बा के फादर को काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते। जिसके बाद एल्बा उसको फ़ोन करती हैं, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठाते। एल्बा समझ जाती है कि उसके फादर भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हो जाती है। के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बार्सिलोना के एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर ये दोनों देखते हैं कि वो स्टेडियम भी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इसके बाद डिटेक्टिव फुटबॉल निकालता है और उसके साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ एल्बा ऑडियंस सीट पर बैठकर डिटेक्टिव को चेस करती हैं। इसके बाद डिटेक्टिव अपना पहला गोल करने लगता है और एल्बा अपने फ़ोन से उसे शूट करने लगती हैं। गोल करने के बाद डिटेक्टिव शर्ट ऊपर करके अपने गोल को सेलिब्रेट करता है। हम देखते हैं कि एल्बा की नज़र डिटेक्टिव की बॉडी पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। थोड़ी देर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्बा डिटेक्टिव को किस करती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद इन दोनों की लाइफ ही चेंज हो जाती है। ये दोनों अब पहले से काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। ये दोनों अपना एक घर बनाते हैं और काफ़ी खुशी से रहने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एल्बा डिटेक्टिव से कहती हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसे सुनकर डिटेक्टिव काफ़ी खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एल्बा की डिलीवरी होती है और उसे एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम ये लोग स्काई रखते हैं। ये तीनों अब काफ़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन एल्बा समंदर में एक बोट को देखती हैं, जिसे देख वो डिटेक्टिव को बुलाती हैं।
वो डिडेक को समंदर में वो बोट दिखाती हैं। एल्बा कहती है कि हमें उस बोट के पास जाना चाहिए, क्या पता कि उस बोट में मेरे फादर हो। डिडेक उसे मना करता है, लेकिन वो समंदर के किनारे पर जाती है जहाँ उसे एक बंदा जमीन पर पड़ा नजर आता है। करीब जाने पर देखता है कि वो बंदा बेहोश है। वो लोग उस बंदे को अपने घर पर लाते हैं और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। इसका नाम सर्गी होता है। वो उनसे कहता है कि मैं काफी टाइम से लोगों को ढूंढ रहा था। मुझे लगता था कि मैं ही अकेला बचा हुआ हूँ। मैं तुम लोगों को देखकर काफी खुश हूँ और अब मैं खुशी खुशी अपने आइलैंड पर लौट सकता हूँ। एल्बा कहती है कि तुम हमारे साथ ही रुक सकते हो, लेकिन डिडेक को उसकी ये बात पसंद नहीं आते। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्गी के बोर्ड भी खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ ही बैठ जाता है। सर्गी काफी स्किलफुल बंदा होता है और वो उन दोनों को काफी स्किल सिखाते हैं। हम देखते हैं कि जब सर्गी एल्बा के करीब आ जाता है, डिडेक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम देखते हैं कि एक दिन एल्बा अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं। सर्गी छुपकर उसे देख रहा होता है। ये देख डिडेक उसके ऊपर गुस्सा करता है। उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं एल्बा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। के बाद हम देखते हैं कि सर्गी एल्बा के लिए शहद लाता है। वो कहता है कि एल्बा पूरा दिन अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जिसकी वजह से उसे दर्द होती होगी। शहद उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। शहद देने पर एल्बा सर्गी का शुक्रिया अदा करती हैं। ये सब देखने के बाद डिडेक सर्गी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि अब तुम्हारा बोट ठीक हो चुका है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद सर्गी ना चाहते हुए भी यहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त उनसे कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम लोगों ने मेरी काफ़ी खिदमत की है, जिसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे बोट पर कुछ टाइम गुजारो। एल्बा मान जाती है और वो दोनों भी उसके साथ उसके बोट पर चले जाते हैं। यहाँ सर्गी उनके लिए प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चलाता है। सर्गी उनसे कहते हैं कि आज रात तुम लोग यहीं सो जाओ। वो दोनों मान जाते हैं और सर्गी के बोट पर सो जाते हैं। वह होती है और डिडेक उठता है और वो देखता है कि बोट उनके घर से काफ़ी दूर आ चुका है। उसे सर्गी पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि सर्गी उनके साथ कोई गेम खेल रहा है। वो एल्बा को उठाने जाते हैं, इतने में सर्गी आके उसके सर पर एक रॉड से हमला करता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। ये देखकर एल्बा भी उसे बचाने के लिए पानी में कूदती हैं। जब ये दोनों पानी से बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि सर्गी उनके बच्चे को लेकर वहां से निकल गए हैं। के बाद ये दोनों काफी परेशान होकर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। ये दोनों सर्गी का पता ढूंढने में लग जाते हैं। एल्बा डिडेक से कहते हैं कि सर्गी ने शहद लाया था, जरूर वो किसी ऐसे आइलैंड पर रहते हैं जहाँ शहद पाया जाता है। के बाद ये दोनों कुछ बुक्स पढ़ने लगते हैं। उन बुक्स के थ्रू वो उस आइलैंड का पता लगाते हैं जहाँ सर्गी होता है। के बाद हम देखते हैं कि उनके पास एक खराब बोट है, जिसे वो दोनों मिलकर ठीक करते हैं। रोज बोट के जरिए उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि डिडेक ने अपने साथ एक गन भी लाया है। जो ही उस आइलैंड पर पहुंचते हैं उन्हें अपने बच्चे की रोने की आवाज आते हैं। उन्हें वहाँ सर्गी भी नजर आता है। इसके बाद ये दोनों अपने बच्चे को वहाँ अलग अलग तरफ ढूंढने लगते हैं। एल्बा अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है और वो देखती हैं कि सर्गी ने उसके बच्चे को एक पिंजरे में रखा हुआ है। वो उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाते। ये देखकर एल्बा डिडेक के पास आती हैं और उसे कहता है कि उसने हमारे बच्चे को एक पिंजरे में रखा हुआ है, मैं उसका ताला नहीं खोल पाई। एल्बा डिडेक कहती है कि तुम ये गन लेकर यहीं खड़ी रहो, मैं जाता हूँ और अपने बच्चे को वहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। वह वहीं पर खड़ी होती है। इतने में सर्गी पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। इतने में डिडेक भी वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि सर्गी के हाथ में गन है। वो दोनों वैसे ही करते हैं जैसा सर्गी कहता है। सर्गी उन दोनों को बांध देते हैं। उसके बाद सर्गी कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ अच्छी तरह से रहना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया वहां से जाने के लिए। एल्बा कहती है कि तुम जैसे चाहते हो हम वैसे ही करेंगे, प्लीज हमारे बच्चे को हमारे हवाले करो। जिस पर सर्गी मान जाता है और एल्बा को छोड़ देता है। उसे उनके बच्चे के पास ले जाता है और उस पिंजरे का चाबी दे देता है। के बाद एल्बा अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती हैं। सर्गी उसकी तरफ हवस भरी निगाहों से देखने लगता है। ये देख एल्बा को सर्गी के ऊपर काफी गुस्सा आ जाती हैं। के बाद सर्गी डिडेक के पास आता है। इतने में एल्बा अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग निकलती हैं। सर्गी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन एल्बा उसे चकमा देकर किसी दूसरे रास्ते से डिडेक के पास आ जाती हैं, उसे खोलने लगती हैं। इतने में सर्गी वहां पहुंच जाता है। वह डिडेक को एक चाकू देती है उस रस्सी को काटने के लिए। सर्गी को एल्बा के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके पैर में गोली मारता है, कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इतने में डिडेक भी अपना रस्सी खोल लेता है और पीछे से आके सर्गी के ऊपर हमला कर देता है। सर्गी के हाथ में गन होता है, वो उससे डिडेक के ऊपर शूट करते हैं।
दूसरी तरफ डिडेक के हाथ में एक चाकू होता है। वो उससे सर्गी के ऊपर हमला कर देता है। चाकू काफी जोर से सर्गी के गर्दन पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि डिडेक को भी गोली लगी और वो मरने वाला है। अपने बच्चे को आखिरी बार अपने गोद में उठाता है। उसके बाद अपने बच्चे को आखिरी बार किस करता है और वो नीचे गिर जाता है और डिडेक मर जाता है। और ये देखकर एल्बा काफी रोने लगती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्बा डिडेक की लाश को समंदर में बहा देते हैं और फिर से अपने घर वापस आ जाती हैं। बाद हम देखते हैं कि अब काफी टाइम गुजर चुका है और छोटा स्काई अब काफी बड़ा हो गया है। एल्बा स्काई को उसके फादर की वीडियोस दिखाती हैं, जिसे देखकर वो भी अपने फादर की कॉपी करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।